हरियाणा प्रदेश कांग्रेस एसएससी सेल की प्रदेश महासचिव पर्ल चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा मेट्रो कनेक्टिविटी को लेकर किए गए दावे और मेट्रो विस्तार पर सवाल उठाए। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर वार्ड मतदाताओं की संख्या में विसंगतियां के साथ ही अन्य मुद्दों पर कार्यकर्ताओं के बीच कांग्रेस पार्टी के विचार व अपनी बात रखी। पटौदी कांग्रेस कार्यालय में बैठक के उपरांत पूर्व पीएम सरदार मनमोहन सिंह के निधन पर 2 मिनट का मौन रख श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सीधे चलते हैं पटौदी पर्ल चौधरी के कार्यालय और सुनते हैं उन्होंने जो कुछ कहा उन्हीं की जुबानी। हमारे संवाददाता फतेह सिंह उजाला की रिपोर्ट। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 तारीख तक हम मनमोहन सिंह जी का शोक मना रहे थे, तो इसलिए मैं आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं नहीं दे पाई थी। और आज मैं आपके सामने नववर्ष में सबसे पहले आज उपस्थित हुई हूँ। तो आज थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि इससे पहले हम क्या चर्चा कर रहे थे। तो आज सुबह सुबह अखबार पढ़ा, मोदी जी ने हमें बधाई दी है और भारत में जो 1000 किलोमीटर लंबाई के साथ दुनिया में भारत अब तीसरे नंबर पे है मेट्रो रेल नेटवर्क में, उसके बारे में बताया। तो आपके सामने मैं कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगी। इसमें इन्होंने लिखा है कि दिल्ली ने 2002 में अपनी मेट्रो यात्रा शुरू की थी, जब वाजपेयी जी ने दिल्ली के लोगों को पहली मेट्रो दी थी। तो हम बिल्कुल उनकी इस बात का समर्थन करते हैं कि वाजपेयी जी ने 2002 में दिल्ली मेट्रो दी थी। पर आपको ये बताना चाहूँगी कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय शीला दीक्षित जी थी। और इस बात से यही आपको बताना चाहती हूँ कि सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, स्टेट में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो अगर एक भी इंजन की मंशा हो काम कराने की, अभी हम बात करते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार की, तो 2 अलग सरकारों के बाद भी दिल्ली में मेट्रो रेल आई। और आगे इसमें लिखा है कि आज 11 राज्यों के 23 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क है, जबकि 2014 में ये केवल 5 राज्यों के 5 शहरों में था। तो ये भी बताना चाहती हूँ कि उन 5 राज्यों में हरियाणा राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और मेट्रो नेटवर्क गुड़गांव में सेक्टर 44 तक था। और ये भी बताना चाहूँगी पिछले 10 वर्षों में ये मेट्रो जो नेटवर्क है हरियाणा ही नहीं, गुड़गांव कोई भी शहर हो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। तो आज ये मैं चर्चा इसलिए भी कर रही हूँ कि निगम के चुनाव आने वाले हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार की हमेशा बात करते हैं, पर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कोई भी सुविधाएं मौजूद नहीं है, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है कुछ काम कराने की। और आपने देखा होगा कि किस तरह से हरियाणा का चुनाव की बात करें या महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें, लोकतंत्र की चोरी की गई है। और अब जब निगम के चुनाव हैं तो आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी कि जो हमारे पास कल तक जो वोटर लिस्ट अवेलेबल है उसके बारे में भी चर्चा करना चाहती हूँ। 2002 में जब ये बात कर रहे हैं, अगर
मेट्रो रेल का काम हुआ होता तो हमें पटौदी क्षेत्र तक मेट्रो मिली होती, जबकि सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के थे, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के रहे। दूसरा, इसमें लिखा है कि पिछले 10 वर्षों में मेट्रो नेटवर्क में 3 गुना वृद्धि हुई है। 2014 में केवल 248 किलोमीटर से बढ़कर अब 1000 किलोमीटर का नेटवर्क हो गया। तो 3 गुना वृद्धि में भी हरियाणा प्रदेश का कहीं भी नंबर नहीं है इस मेट्रो रेल के आगे बढ़ने में। दूसरा, आपका ध्यान शिक्षा की जो सुविधाएं हैं उसकी हालत जर्जर करने में, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उसकी हालत जर्जर करने में। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि पिछले कुछ दिनों में हमारे जो पटौदी का सब डिविजनल सिविल हॉस्पिटल है उसमें भी हमारे जो 2 गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनका ट्रांसफ़र दूसरी विधानसभा में किया गया। और कुछ दिनों के लिए पटौदी हॉस्पिटल में एक भी लेडी मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं थी। तो किस तरह से ये आपकी वोट भी ले रहे हैं, नोट भी ले रहे हैं, पर आपको हर माध्यम से चोट दे रहे हैं, चाहे सड़कें हो उसकी हालत जर्जर है, इनका आपको कोई भी सुविधा देने की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अभी पिछले महीने तो आपने देखा कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे इतने करोड़ों रुपए का जो हमारी जाटोली मंडी है उसको ग्रांट मिला है। और मुझे लगता है इस तरह की घोषणाओं के बजाय अगर काम किया जाए तो जनता काम देखना चाहती है। घोषणाएं तो पिछले 10 वर्षों में हमने घोषणा के अलावा कुछ नहीं किया। तो आज जब निगम के चुनाव हैं तो आप सबको आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप अपने निगम के चुनाव में बढ़ चढ़कर भागीदारी लीजिए। और निगम के चुनाव में भी जो अभी हमारे पास वोटर लिस्ट है, अपडेटेड वोटर लिस्ट है, कल अगर एक नई लिस्ट आती देखा जाए तो एवरेज आता है 1828, 1828 वोट का एवरेज आता है। तो उसमें प्लस माइनस 20% वोट हो सकता है कि यानी अगर नेगेटिव साइड देखूं तो 4060 वोट हो सकता है और पॉजिटिव 20% देखूं तो 2193 2200 के करीब वोट हो सकते हैं। और आप देखेंगे तो 22 वार्ड की जो लिस्ट है उसमें कुछ ऐसे गांव हैं जिसमें 635 भी वोटें हैं और कुछ ऐसे वार्ड हैं जिसमें 635 वोट हैं और कुछ ऐसे वार्ड हैं जिसमें 3500 के करीब वोट हैं। और इसका मैं एग्जैक्ट आपको नंबर भी बता दूँ। एक परिवार के पास 250 वोट है, एक परिवार के पास 150 वोट है, तो सिर्फ 2 परिवार मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि वहाँ से पार्षद कौन बने। तो ये किस तरह का चुनाव है। तो यही बताना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि अगर आपको वोट की चोरी करनी है, आपने विधानसभा में जो कोशिश आपकी कामयाब हुई, तो अगर वोट की चोरी ही करनी है तो मुझे लगता है कि चुनाव करवाने का और जनता का समय जो है वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। क्योंकि आपको ये और एक डेटा दिखाना चाहूँगी कि जो हमारे 22 वार्ड हैं उसमें से कुछ वार्ड हैं, करीब 5 वार्ड हैं जिसमें 3500 या 3200 या 2600 वोट हैं और करीब 9 वार्ड हैं जिसमें 635, 940 या 1200 वोट हैं। तो आप देखिए, जब हम ग्रांट की बात आएगी, सब पार्षद चाहेंगे कि उनको बराबर ग्रांट मिले, तो वो ग्रांट जो कि जिस वार्ड में 635 वोट हैं और एक वार्ड जिसमें 3500 के करीब वोट हैं, उसका मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें मैं उठाना चाहती थी आप लोगों के माध्यम से। कल हमारे पास अगर अपडेटेड वोटर लिस्ट आती है तो चाहती हूँ उसके बारे में फिर से डिस्कशन किया जाए। और जिस तरह से परिषद के चुनाव के लिए मिनिमम जो है 50,000 वोट होने की ज़रूरत है। अभी तो हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से 40,000 के करीब जो वोट रिक्वायरमेंट पूरी होती है या नहीं। तो आप यही बताना चाहती हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है मजबूती से काम नहीं करती, कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से काम कर रही है, एक एक चीज़ पे सोच विचार करके काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी जाग गई है। तो अगर आपको वोट की चोरी ही करनी है तो मुझे लगता है कि उसका डिक्लेयर कर देना चाहिए कि कहाँ से आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए हम 2 मिनट का मौन रखेंगे।